Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the next topic of chapter number 7 health and hygiene in biology. तो चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल डिजीज़ को. तो वायरल डिजीज़ क्या होती हैं? वायरल डिजीज़ कॉमन डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जो जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, सिम्टम हो गया, प्रिवेंशन क्योर, ये सारे जो हैं आज हम लोग को पढ़ने हैं. तो वायरल डिजीज़ कॉमन वायरल डिजीज़ होती है, मतलब जो फैली हुई हो. जैसे आजकल क्या है, कॉमन वायरल डिजीज़ में क्या होता है, जैसे हम लोग मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम हो गया, तो वो क्या है, वायरल डिजीज़ है ना. खांसी वगैरह आ रही है, वो क्या है, वायरल डिजीज़ है. ऐसे डिजीज़ जो कॉमन हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज़ होंगे बोलेंगे. अंडरस्टैंड. तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजीज़ वायरल डिजीज़ कहलाएंगे, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनके सिम्टम क्या है, एंड कैसे हम उसका प्रिवेंशन या फिर उसे क्योर कर सकते हैं. तो सबसे पहला कॉमन डिजीज़ जो है वो है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड, ठीक है. तो इसमें ठंडा गर्म मौसम होता है तो क्या होता है कि हम लोग कॉमन कोल्ड में आग की चपेट में आ जाते हैं. तो इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और कॉन्टैक्ट विथ आर्टिकल सॉलिड विथ नेसल डिस्चार्ज. मान लीजिए किसी को स्नीजिंग वगैरह हो रही है, छींक वगैरह आ रही है, ठीक है, तो अगर हम उसके बगल में बैठे हैं, अगर हमने मुंह पे अपने हाथ नहीं रखा है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं गिरेंगी, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी या फिर स्किन पे या कहीं पर भी कपड़े वपड़े पे गिरेंगी. तो अगर हम लोग फिर फर्दर वो अगर कोई मतलब कोई दूसरा पर्सन, कोई हेल्दी पर्सन उसे यूज़ कर रहा है तो वो क्या होता है कि उससे क्या होगा, उसका वो जो डिस्चार्ज हुआ मटेरियल वो क्या होगा, दूसरे में चला जाएगा. और फिर वो पर्सन जो हेल्दी पर्सन था वो भी क्या होता है, उसके भी चांसेस हो जाएंगे कि वो बीमार पड़ जाएगा. तो ये होता है वायरल कॉमन कोल्ड, है ना. इसके सिम्टम क्या है, इसमें नेसल डिस्चार्ज होता है, हेड के एंड माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का फीवर वगैरह आता है, सर दर्द वगैरह होता है. और जो हमारी नसल होती हैं, ठीक है, नोज़ वगैरह होती है, जो उससे डिस्चार्ज होता है जो मटेरियल, उससे बोलते हैं नेसल डिस्चार्ज, ठीक है. तो इसका सिम्टम तो पता चल गया क्या होता है. इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है. तो इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए जैसे कॉन्टैक्ट विथ अटैक्ड अफेक्टेड पर्सन, रेस्ट टू गेट ऑल सून, नो मेडिसिन फॉर वायरल इन्फेक्शन. हमें किसी वायरल इन्फेक्शन के लिए क्या है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए ताकि हम आसानी से क्या हो, जल्द से जल्द हम लोग ठीक हो पाएँ. और अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर अफेक्टेड पर्सन को, मतलब अगर कोई व्यक्ति इससे अफेक्टेड है तो उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, ठीक है. तो फिर है सेकेंड वाला डिजीज़ है इन्फ्लुएंज़ा. इन्फ्लुएंज़ा का मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि इसमें जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो कॉन्टैक्ट विथ पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट. किसी भी मतलब कोई भी क्या है, कोई भी इंसान है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड है अगर इन्फ्लुएंज़ा से, और अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है उसकी पर्सनल आर्टिकल्स को छू वगैरह है पेशेंट को, तो वो भी उस चपेट में आ सकता है. तो इसमें ये एक वायरस इन्फेक्शन होता है जिसमें लाइनिंग होती है नोज, थ्रोट एंड अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. चिल, हाई फीवर, बॉडी पेन. इसमें हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, पूरी बॉडी टूटने लगती है दर्द से, और फीवर होता है काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है. तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट विथ अफेक्टेड पर्सन, रेस्ट करना चाहिए एंड गेट वेल सून, नो मेडिसिन फॉर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर भी बताया गया है कि इस वायरल इन्फेक्शन के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं होती. तीसरा है मम्स. मम्स का नाम जो है वो आप लोगों ने काफ़ी हद तक सुना होगा. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये पर्सन से पर्सन में दूसरे फैलता है, और ये एक वायरस की वजह से, वायरस इज इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके माउथ में, जो हमारे माउथ होती है जिसमें बक्कल कैविटी होती है, उसमें एक सलाइवा होता है, ठीक है. तो सलाइवा में एक वायरस पाया जा रहा है तो उसकी वजह से मम्स हमें क्रिएट होता है. तो इसके सिम्टम क्या है कि इसमें जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उसके नीचे जो ईयर होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है वो, और फिर हेडेक हमें हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग को क्योर करनी पड़ती हैं. तो इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है कि इसमें हमें वैक्सीन लेनी चाहिए. गैमा ग्लोबिन प्रोटेक्ट्स आफ्टर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेना चाहिए. फिर है फोर्थ, इसका है पोलियोमिलिटीज़. पोलियोमिलिटीज़ जो है माइलिटीज़, तो वो उसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है. ये फेसल मैटर के द्वारा, जो क्या होता है, फेसल मैटर होते हैं उनके थ्रू जो है ये फैलता है. इसमें इंटर करता है नोज थ्रू माउथ, अटैक द नर्वस कॉन्ट्रेक्टाइल मसल. तो अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारी मसल्स को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है.
इसके सिम्टम क्या है? ये फीवर होता है, इसमें हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, ड्राउनेस, मसल्स वीकेंड, मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, एंड बिकम पैरालाइज्ड, और कभी कभी इंसान पैरालाइज्ड भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलियोमाइलिटीज़। इसका कॉमन ये चिल्ड्रन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसका प्रिवेंशन क्या है कि इम्यूनाइजेशन होना चाहिए थ्रू पोलियो वैक्सीन। इसमें पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत होती है, लेनी चाहिए। 3 डोज जो होते हैं 6 वीक तक, ए पार्ट ऑफ प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनाइजेशन, जो लाइफ टाइम की इम्यूनाइजेशन के लिए, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंदर जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है उसको बनाने में कारगर होते हैं। फिर है हमारा जॉइंटिस। जॉइंटिस एक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, जो जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है। इसके सिम्टम कुछ हैं। वायरस इंटर करता है लीवर में, आइज, स्किन एंड यूरिन, और टर्न करता है उसको येलो। ठीक है, तो पूरा चेहरा जो हमारा होता है वो येलो हो जाता है, येलोइश पन उसमें आ जाता है। फिर प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इसका? इसमें हमें रेस्ट करना चाहिए, लाइट फूड खाने चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके। फिर है हमारा रेबीज़ या फिर हाइड्रोफोबिया। तो देखिए हाइड्रोफोबिया क्यों कहा गया है? क्योंकि रेबीज़ जो है वो डॉग की, जो रैबिट डॉग होते हैं ना, उनके काटने से फैलता है। बाइट ऑफ रैबिट डॉग, कैट एक्सेट्रा। वायरस जो होता है ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में इन्फेक्टेड एनिमल की। ये वायरस जो है वो हमारे ब्रेन में पहुंचकर हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, वो भी मतलब डर। ठीक है, तो वाटर से यानी पानी से इतना डर लगने लगता है इंसान को कि वो पानी पीता तक नहीं है डर के मारे, और जब पानी पिएगा ही नहीं तो मौत तो हो ही जाएगी, है ना। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो ये कब होता है? जब कोई डॉग जो है, रैबिट डॉग या कैट्स वगैरह, किसी एनिमल को काट ले, मतलब किसी इंसान को काट लेती है, तो इस तरीके का जो डिजीज़ है वो हो जाता है। इसके सिम्टम जो हैं, ड्रिंकिंग बिकम पेनफुल, फियर फ्रॉम वाटर, मतलब इसमें हमें पानी पीने से डरने लगने लगता है। ठीक, काफ़ी डरावना होता है ये। प्रिवेंशन एंड क्योर, इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग। इसके लिए क्या है कि अगर आपने अपने घर में पेट्स पाले हैं, अगर अपने पेट्स पाले हुए हैं, डॉग्स है या कैट है, तो प्रॉपर उसका इम्यूनाइजेशन करवाइए, प्रॉपर वैक्सीनेशन दिलवाइए उसको। एंड वॉश द वाउंड सोप एंड वार्म वाटर, टेक एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ठीक है, और क्या करिए, आप लोग किसी भी एनिमल्स को अगर छू रहे हो, अपने पेट्स ही क्यों ना हो घर में, तो उनको छूने के बाद ज़रूर हैंड वॉश करिए, है ना, क्योंकि उनके जो बाल और फर होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं हम लोग को। तो ये थे कुछ वायरल डिजीज़, कॉमन वायरल डिजीज़। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रोटोजोन डिजीज़? तो बेटा जो डिजीज़ प्रोटोजोन कॉज करते हैं, या प्रोटोजोआ जो होते हैं, मैंने बताया था ना प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो प्रोटोजोन जो होते हैं वो जब डिजीज़ कॉज करते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रोटोजोन डिजीज़, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले डिजीज़ या फिर रोग। तो अमीबाइसिस आल्सो कॉल्ड अमीबक डिसेंट्री इज कॉज्ड एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका which lives in lower part of small intestine and large intestine. The parasite causes discharge of blood and mucus with the stool. It is spread through food contaminated by flies or by contaminated water. तो ये जो अमीबाइसिस होती है इसको हम लोग अमीबॉइक डिसेंट्री भी बोलते हैं, है ना। और ये कॉज कौन करता है, कौन फैलाता है? ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका फैलाता है, जो हमारे लोअर पार्ट में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के या फिर एंड लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये पैरासाइट जो है वो डिस्चार्ज करता है ब्लड और म्यूकस। ठीक है, ब्लड और म्यूकस को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है स्टूल के साथ। ये स्प्रेड होता है थ्रू फूड कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज। ये कैसे फैलता है? जो भी मक्खियाँ वगैरह होती हैं, अगर खुले हुए सामान में या खुले हुए फूड वगैरह में, ज़्यादातर बाज़ार वगैरह में अगर खुला हुआ सामान बिक रहा है, कटे हुए फ्रूट्स बिक रहे हैं, तो उसमें मक्खी बैठकर कंटामिनेटेड पानी के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, गंदे पानी के थ्रू, गंदे वाटर के थ्रू ये क्या करती है? उसको फैलाने का काम करती है।